नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुमारी शैलजा को लेकर। अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि क्या कुमारी शैलजा अब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेगी, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व सीएम मनोहर लाल ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है, हम कुमारी शैलजा के लिए भी तैयार हैं। इसके बाद सियासत में एक नया उबाल आ गया है, क्योंकि कुमारी शैलजा एक दलित नेता है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पहले ही कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले दलितों को लेकर कर रही है। आपने अक्सर देखा होगा, सीएम नायब सिंह सैनी, गोहाना कांड हो या फिर मिर्चपुर कांड हो, लगातार कांग्रेस पार्टी से उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोहाना कांड और मिर्चपुर कांड की याद कांग्रेस पार्टी को दिलाई थी कि आपके राज्य में कितने दलित सुरक्षित हैं। इसके बाद बात आती है अशोक तंवर की, क्योंकि अशोक तंवर भी दलित नेता हैं। पहले वो कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, लेकिन अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी कुर्सी गई। उसके बाद जिस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई थी, वो चीज किसी से छुपी नहीं थी। अशोक तंवर राहुल गांधी के खासम खास थे, उसके बावजूद भी उनका क्या हाल हुआ था ये किसी से छुपा नहीं है। और इसके सीधे सीधे आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए गए थे। अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, उसके बाद वो अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। लेकिन इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा सांसद बनी, अच्छे खासे वोटों से उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की। लेकिन जब विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले थे तो उन्होंने कहा कि वो भी विधायक का चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन हाईकमान ने चुनाव लड़वाने से इनकार कर दिया। कहा यह जा रहा है कि इसमें भी पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही हाथ था। उन्होंने कई बार कहा कि वो आला कमान से बात करेंगी, उसके बाद चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो केंद्र की बजाय हरियाणा में रहकर यहां के लोगों की सेवा करना चाहती हैं। इसके अलावा जब टिकट बंटवारा हुआ तो उसमें भी कुमारी शैलजा के समर्थकों को ना के बराबर टिकट मिली। तकरीबन टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक तरफा चली। यहां पर भी कुमारी शैलजा ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से जो कांग्रेस की जो मानसिकता रही है पीछे की, दलितों को लेकर, मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, इसके बाद अशोक तंवर कांड, और फिलहाल वर्तमान में जो कुमारी शैलजा के साथ हो रहा है, उन सब चीजों को हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि जो हालात हैं वो आपके सामने पूरी तरीके से साफ हो जाए। लेकिन जब कुमारी शैलजा की बिल्कुल भी नहीं चलती है, उसके बाद पहले वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी, लेकिन पिछले तकरीबन एक हफ्ते से वो चुनाव प्रचार नहीं कर रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा दोनों चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। कुमारी शैलजा हालांकि अपने घर पर रहकर समर्थकों के साथ जरूर मिल रही है, लेकिन वो चुनावी जनसभाएं नहीं कर रही। इस सारे मुद्दे को तुल उस वक्त मिलता है जब मनोहर लाल ये कहते हैं कि हम कुमारी शैलजा को अपने साथ लाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद इस बयान के सामने आते ही एकदम से सियासत में उबाल आ जाता है। कई कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आते हैं, वे कहते हैं कि कुमारी शैलजा पार्टी की वफादार है, उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान मिला है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काउंटर अटैक होता है। काउंटर अटैक में उन्हें अशोक तंवर की याद दिलाई जाती है, कुमारी शैलजा के साथ वर्तमान में क्या हो रहा है इसकी याद दिलाई जाती है।
अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासत है, लेकिन क्या वो सच में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेगी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने एक ऑफर जो है वो जरूर कुमारी शैलजा को दे दिया है। अब उस वो ऑफर को स्वीकार करती है या नकारती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन चुनाव में अब दलितों का मुद्दा खूब उठेगा, दलितों को लेकर खूब बयानबाजी होगी, क्योंकि कुमारी शैलजा को लेकर पहले ही जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में बयान दिए गए, उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर नाराज थे। लेकिन फिलहाल का जो मुद्दा आया है, उससे कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। लेकिन यह देखना अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में उतरेगी या वो चुनाव से दूर रहेगी। क्या कुमारी शैलजा इस बात का इंतजार कर रही है कि किस पार्टी की अब सरकार बनेगी, क्योंकि नामांकन से पहले कुमारी शैलजा खूब एक्टिव थी, लगातार वो लोगों के बीच में जा रही थी, लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रही थी, जनसभाएं कर रही थी, टिकट मांग रही थी। लेकिन नामांकन का समय खत्म होने के बाद से वो लगातार शांत बैठी है, चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए है। और ऐसे में मनोहर लाल का ऑफर कहीं ना कहीं अब कई लोगों को खटक रहा है। ये तो आने वाला अब वक्त ही बताएगा कि क्या वो इस ऑफर को स्वीकार करती है या नहीं करती है। आप भी कमेंट के जरिए ये बता सकते हैं कि क्या कुमारी शैलजा को बीजेपी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या वो बीजेपी में जाएगी या नहीं जाएगी। आप कमेंट के जरिए इन तमाम चीजों पर अपनी राय रख सकते हैं।